हेलो एवरीवन, मेरा नाम संध्या है और मैं एक पेट पेरेंट हूँ। एली मेरी डॉग जो कि खो गई थी और 113 डेज़ बाद मिली थी। तो आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डॉग ज़रूर मिल जाते हैं, इवन इफ़ इट टेक्स टाइम। अगर हम रेगुलरली सर्च करते रहेंगे तो आपके पेट्स जल्दी वापस आ जाएंगे। हारिएगा मत। अब मैं शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था जिससे आप डॉग को ईज़िली ढूंढ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बाद में की और आई रियलाइज़ कि आई कुड हैव डन दैट बिफोर। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको एक एफ़आईआर रजिस्टर करवानी है। एफ़आईआर अगर आपकी पुलिस स्टेशन में नहीं होती तो ऑनलाइन जाके करिएगा। ऑनलाइन ई एफ़आईआर नहीं होगी तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस आपके डॉग को बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगी। रीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपके पास कंप्लेंट है तो आपके लिए सीसीटीवी फुटेज लेना इजी हो जाता है, क्योंकि जिसके पास फुटेज होती भी है कई बार वो भी डिनाई कर देते हैं। बट इन केस यू हैव अ कंप्लेंट देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सीसीटीवी फुटेज लेने में। और आप जो दूसरे आपके साथ में कोई है जो डॉग को ढूंढ रहे हैं, वो सबसे पहले ग्राउंड सर्च करने पे निकलें। आप वो पाथ फॉलो करिए जहाँ पे आपका डॉग गया है। और हो सकता है कि कोई लोग वहाँ पे स्थायी रूप से ना रहते हों, आने जाने वाले लोग हों। अगर वो आपका डॉग देखा है उन्होंने और आप तुरंत ही सर्च करने के लिए निकल रहे हैं तो विदाउट अ डिले तो हो सकता है आप उन लोगों को मिल सके और आपको एक स्ट्रॉन्ग लीड मिल सके और बहुत ज़्यादा दिन आपको ढूंढना ना पड़े, आपका डॉग जल्दी मिल जाए। आप अपने डॉग के लिए एक स्मेल ट्रेल छोड़ सकते हैं, सेंट ट्रेल कहते हैं उसे। और क्या होता है वो कि आप वो जो सेंट पहचानते हैं, जैसे कि अपने फेवरेट ट्रीट्स की और आपकी सेंट पहचानते हैं, तो आप जैसे कि मैंने किया था अपनी यूज्ड बेडशीट्स को फाड़ के और अपने यूज्ड क्लोथ्स को फाड़ के जो कि अनवॉश्ड है, हमने हर पिलर और पोल पे बांध दिया था। वहाँ पे एक ट्रेल बनाई थी जिससे अगर वो उस रास्ते से वापस आना चाहे तो वापस आ सकता है वो फॉलो करते हुए। और जहाँ जहाँ पे भी आप वो ट्रेल छोड़ेंगे, सैंड ट्रेल, थोड़ा सा नीचे की तरफ को बांधिएगा। ट्री पोल्स पिलर्स पे आप जब भी अपने कपड़े बांध रहे हो तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ को बांधिएगा। और अगर वो ट्रीट है तो आप सेलो टेप से रैप भी कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ को, ताकि उसकी स्मेल उनको आ सके। और वहीं पे आप एक मिसिंग पोस्टर ज़रूर चिपका दीजिएगा, सो इन केस समबडी सीज तो वो आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दें। अपने घर के आसपास के सीसीटीवी चेक ज़रूर करिए सारे। लीव नो ऑप्शन, जैसे कि कोई भी सीसीटीवी है कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, फॉलो दैट। कई बार ये हो सकता है कि आप सिर्फ सीसीटीवी फॉलो करते हुए अपने डॉग को वापस घर ला सकते हैं। दूसरा मैं ये बताऊंगी, अगर आपको सीसीटीवी फुटेज मिलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो जितने भी केज वाले कैमराज हैं जो केजरीवाल ने लगाए थे, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आप अपने एमएलए के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका डॉग या आप कुछ भी मिसिंग है, चोरी हुआ है और आपको वो फुटेज चाहिए, तो वो आपके पास एक आईडी और पासवर्ड शेयर कर देंगे, एक ऐप इंस्टॉल करवाएंगे। हर एरिया का अलग होता है, तो उससे आप उस कैमरे के नीचे खड़े होकर सीसीटीवी फुटेज एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, एज सुन एज़ पॉसिबल, अगर आपको 1-2 घंटे हो गए सर्च करते हुए और आपका डॉग नहीं मिल रहा है तो इट्स बेटर कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करें। तो आप जल्दी से जल्दी पोस्टर प्रिंट करवा लीजिएगा। और पोस्टर आप जो प्रिंट करवाएंगे, आई वुड सजेस्ट यू कि सारे पोस्टर आप हिंदी में प्रिंट करवाएं, क्योंकि इंग्लिश सबको नहीं आती है बट हिंदी सबको आती है, पढ़ना भी हिंदी सबको आता है। तो आप सारे के सारे पोस्टर हिंदी में भी करवा सकते हैं, वो आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा। और आप फटाफट से पोस्टर पेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे एरियाज़ में आप पोस्टर पेस्ट करिए जहाँ पे आप मैक्सिमम पब्लिक जाती हो, ताकि वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच सके, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मदर डेयरी बूथ और मंदिर। आपके एरिया में मंदिर होंगे और गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, वहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक इकट्ठी होती है। जितने भी सोसाइटी गेट्स पे गार्ड्स हैं, सब गार्ड्स को आप पोस्टर दे दीजिए। न्यूज़पेपर में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो सिर्फ 1 दिन के लिए होगा और वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं। A4 साइज़ का पोस्टर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप A5 साइज़ का पैम्फलेट
प्रिंट करवाते हैं तो वो उसका हाफ रेट में होगा और वो आप न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। दैट शुड कॉस्ट यू 25 पैसा पर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन, और या फिर 40 पैसा पर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप वो भी करवा सकते हैं, उससे डोर टू डोर इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपके डॉग की। नियर बाय वेट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, 5-6 किलोमीटर्स में जितने भी वेट्स हैं सबको, एनिमल हॉस्पिटल्स हैं सबको, एनिमल एनजीओज उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। लॉस्ट एंड फाउंड ग्रुप हैं फेसबुक पे, उस सारे ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं एनिमल के उन सबको ज्वाइन कर लीजिए, और उन सब में आप अपना मिसिंग पोस्टर शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगेगा और हमारा डॉग मिलने में ज़्यादा इजी हो सकता है। एली को इतने दिन इसलिए लग गए कि एली जो है स्किटिश थी, वो डर के रहती थी, छुप के रहती थी, बट जो डॉग नहीं डरता है वो ईज़िली किसी न किसी की साइट में आ जाता है। ऐसे ग्रुप में मैं जब से जुड़ी हूँ मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे डॉग इन्फॉर्मेशन आती है कि ये डॉग यहाँ पे मिला है, किसी का है, ये डॉग यहाँ घूम रहा है, किसी का है। तो अगर आपका डॉग भी इस तरह से है तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा वहाँ पे पोस्ट करने के लिए। रेगुलरली लॉस्ट एनिमल की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे शेयर करिए। आसपास के सारे फीडर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। कोई भी फीडर आपके डॉग को देखेगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। एक ऑनलाइन ऐड पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ऐड पोस्ट ऑनलाइन वो आप रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन पेड ऐड जो है वो सिर्फ 2 दिन के लिए करना। रीज़न इसलिए क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ऐड पोस्ट करती रही, मतलब बूस्ट करती रही। दैट विल कॉस्ट यू 520 रुपीज़ पर डे, लेकिन वो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि एक बार जो ऐड सेट ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल के बीच में घूमता है तो वो घूमता ही रहता है। तो मेरे सारे जितने भी फॉलोअर्स थे वो डॉग लवर्स थे, और डॉग लवर्स के बीच में मेरा ऐड घूमता रहता था। अगर वो नॉर्मल पब्लिक के पास जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका डॉग मिल सकता है, क्योंकि अगर डॉग लवर्स के पास आपका डॉग दिखता है या इन्फॉर्मेशन होती है तो आप तक कब की आ चुकी होती है। तो ये एक चीज़ है, अगर 2 दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो आप बूस्ट करना छोड़ दीजिएगा, आप नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं। इन केस आपका डॉग स्पेड नहीं है तो एमसीडी यूनिट्स या एबीसी सेंटर्स उसको पिक कर सकते हैं। तो आप सारे एमसीडी यूनिट्स और एबीसी सेंटर्स में, जैसे कि सिविल लाइंस पे हो गया, संजय गांधी हो गया, फ्रेंडिकोस हो गया, और भी होंगे, आप नेबरहुड वूफ हो गया, आप हर जगह अपने मिसिंग पोस्टर शेयर कर सकते हैं। पर्सनली विजिट करके वहाँ पोस्टर भी लगा दीजिएगा। ऑल एनिमल एम्बुलेंसेस, जितने भी एनिमल एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, सबको कॉल करके उनके पास एली का पोस्टर हम शेयर करते थे, तो आप अपने डॉग का शेयर कर दीजिएगा। कीप रिमाइंडिंग पीपल, क्योंकि क्या होता है कि इंसान को भी लोग भूल जाते हैं, तो ये तो फिर उनके लिए एनिमल ही है, आपके लिए घर का सदस्य है, बट औरों के लिए सिर्फ एक जानवर है। जैसा कि मैंने एली को ढूंढते वक्त लर्न किया ये कि बहुत कम इम्पोर्टेंस रखते हैं एनिमल्स लोगों के लिए। तो इसलिए कीप गोइंग बैक टू द प्लेसेस, कीप रिमाइंडिंग पीपल दैट यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर योर डॉग, और उसका मिसिंग पोस्टर बार बार शेयर कर सकते हैं। और अगर पोस्टर हटा भी दिए जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ होता था, तो आप फिर से लगा दो। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नहीं रहेगा वहाँ पे पोस्टर तो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो लोग हटाएंगे ही। मैं ये सोचती थी जब मेरा पोस्टर हटाया जाता था तो मैं ये बोलती थी, हो सकता है कि ये पोस्टर किसी ने अपने पास रखा होगा कि ये डॉग मैं ढूंढ के इनको कॉल कर दूंगा, इसलिए उसने उतारा होगा। तो स्टे पॉजिटिव और सर्च करते रहिएगा। स्केयर डॉग जो होते हैं जनरली ज़्यादा दूर नहीं जाते, और जितना जो भी उनको हाइड करने की जगह मिलती है वो वहाँ पे छुप जाते हैं। इसलिए मिलते नहीं हैं हमें क्योंकि वो लोगों के सामने नहीं आते हैं, जैसे कि एली किसी के सामने नहीं आती थी लेकिन एक जगह छुप गई थी। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि अपने आसपास 1-2 किलोमीटर इतने अच्छे से सर्च कर लीजिए, कोना कोना सर्च कर लीजिए, हर अबैंडन जगह, हर छुपने की जगह चेक कर लीजिए। डॉग आपका छुपा हो सकता है और आपके पास हो सकता है इतने दिनों बाद, इतने पास होने के बाद भी ना मिल रहा हो। तो ये मत सोचिएगा कि आसपास नहीं है, दूर भी सर्च करिएगा। मैं 8 से 10 किलोमीटर का रेडियस कवर करती थी क्योंकि 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो मैंने बहुत दूर दूर सर्च किया है। लेकिन जहाँ से वो खोई थी वो जगह मैंने एक दिन के लिए भी नहीं मिस करी। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे सोसाइटी के सब ज्वाइन कर रखे थे, ग्राउंड सर्च के लिए हम लोग जाते थे और पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी रोज़ होता था।
और अनाउंसमेंट भी करवा सकते हैं आप। तो अनाउंसमेंट जैसे कि ब्रीड डॉग है किसी का, वो किसी के घर में ही होगा, किसी ने रेस्क्यू कर लिया होगा, या एनिमल एनजीओ के पास हो सकता है, या किसी के घर में हो सकता है उस केस में, या फिर आपका फ्रेंडली डॉग है तो भी किसी के घर जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस से, मेरे पास टॉम था जो हमारा, वो एक इंडी डॉग था, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली था। उसको मैंने स्ट्रीट डॉग से बचाया। मुझे लगा ये किसी का मिसिंग डॉग है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी उसके पेरेंट्स को, लेकिन कोई नहीं मिला। तो वी थॉट इट्स एन अबैंडन डॉग, उसको हमने अपने घर पे रख लिया, वो बहुत प्यारा था। और इस तरह से आपके डॉग को भी कोई रख सकता है। तो आप अनाउंसमेंट करवाएंगे तो हर घर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। हो सकता है पोस्टर कोई ना देखे, लेकिन अनाउंसमेंट हर किसी की नोटिस में आएगी, सुनेंगे सब लोग, और इससे इजी हो सकता है कि हम अपने डॉग को फाइंड कर सकें। रिक्शा वाला 700 to 800 रुपीज़ पर डे के चार्ज लेगा। उस पर आप 2x2 या 3x2 का एडवर्टीज़मेंट बोर्ड लगा के अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका मैसेज है, उस अनाउंसमेंट में सबसे पहले आप अपने डॉग को पुकारने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपका डॉग ही आपकी आवाज़ सुन के वापस आ सके अगर छुपा हुआ हो तो। कीप गोइंग बैक टू द प्लेसेस। ये मत सोचना कि यहाँ पे हम सर्च कर चुके हैं और यहाँ पे नहीं है। आप बार बार एक जगह को बार बार चेक करके 2-3 दिन के लिए छोड़ के दोबारा आके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने जब सर्च किया तब वो वहाँ पे ना हो, लेकिन अब हो। कवर स्लम एरियाज़, रोड साइड जो भी झुग्गीज़ होती है और वो मार्केट्स होती हैं, मंडी होती हैं, वो सारी जगह ज़रूर सर्च करिएगा। और मीट शॉप्स होती है, हमने सारे वहाँ पे जितनी भी मीट शॉप्स थी पास में, एक नहीं थी, करीब 4 शॉप्स थी अलग अलग एरियाज़ में। 4 मार्केट्स थी, मीट मार्केट्स अलग अलग एरिया में। तो वो हर मार्केट, हर शॉप हमने कवर करी, सबको डिस्ट्रीब्यूट करा पेपर। अगर आपका डॉग फ्रेंडली है, फूड की तलाश में वो मीट मार्केट में जा सकता है, तो कोशिश करिएगा कि आप वहाँ हर जगह इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। वेट्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल, सब जगह पोस्टर लगवा दीजिए। अपने सर्च में घर के आसपास वापस आने का जो ऑल्टरनेट रूट हो उस पर ज़रूर सर्च करिएगा, या ऑल्टरनेट रूट पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे छुप सकते हैं वो ज़रूर सर्च करिएगा। और आई विश कि सबके डॉग्स जितने भी खोए हैं वो जल्दी से घर आ जाए। डिसअपॉइंट मत होइएगा और रेगुलर सर्च करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी एडवाइस, सजेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर, मोस्टली लोगों के पास अब मेरा नंबर है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इन केस आई डोंट आंसर योर फ़ोन, तो आप लीव अ मैसेज कि आपने मिसिंग डॉग के लिए कॉन्टैक्ट किया है। आई विल ऑलवेज़ कम बैक एंड रिप्लाई। थैंक यू।